अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में किसी भी न्यू ड्राइंग को क्रिएट करने से पहले उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटोकैड में जब भी हम किसी न्यू ड्राइंग को ओपन करते हैं तो वो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट ड्राइंग ओपन होती है। तो उस ड्राइंग में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। इन सेटिंग्स की मदद से हम किसी भी ड्राइंग को ऑटोकैड में एक बेहतर और प्रोफेशनल मेथड के जरिए ऑटोकैड में ड्रा कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। तो सबसे पहले मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। मैं ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। तो ऑटोकैड ओपन होने के बाद हम न्यू ड्राइंग ओपन करने के लिए गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ऑटोकैड हमारे पास एक कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड में यूनिट्स की सेटिंग्स करते हैं, जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से यूनिट की कमांड को टाइप करूंगा, जिसका शॉर्टकट है UN इंटर करूंगा या सिंपली UN यूनिट्स पर क्लिक करके इसको ओपन कर दूंगा। मैं यहाँ पर टाइप पर जाऊंगा और यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो पर क्लिक करूंगा। और अगर मैं अपनी ड्राइंग को इंपीरियल सिस्टम जैसे कि फीट और इंचेस में क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट करूँगा। और अगर मैं किसी भी ड्राइंग को मैट्रिक सिस्टम जैसे कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट करूँगा। तो मैं फ़िलहाल फीट और इंचेस में अपनी ड्राइंग को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ से प्रिसिशन में 1/16 इंच बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं रहने दूँगा। और यहाँ से एंगल पर आकर डेसिमल डिग्री ही सिलेक्ट रहने दूंगा। और यहाँ से प्रिसिशन में 0.00 सिलेक्ट करूँगा। और बाकी की जो सेटिंग्स हैं उनको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहने दूंगा और सिंपली मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो यूनिट्स की सेटिंग करने के बाद डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से डायमेंशन स्टाइल की कमांड को टाइप करूँगा, जिसका शॉर्टकट है dim स्टाइल। और जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पर हमें दो स्टाइल मिल रहे हैं, एनोटेटिव और स्टैंडर्ड। तो मैं सिंपली स्टैंडर्ड पर ही रहने दूंगा और यहाँ पर जाऊँगा मॉडिफाई और यहाँ पर जाऊँगा प्राइमरी यूनिट्स। और यहाँ से मैं यूनिट फॉर्मेट पर डेसिमल पर जाकर यहाँ से मैं आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट करूँगा और प्रिसिशन में 1/16 इंच बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। इसी तरह मैं टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ से टेक्स्ट की हाइट में 6 रख दूंगा। और सिंबल्स और एरोज पर जाकर यहाँ पर मैं एरो हेड जो है वो यहाँ पर आर्किटेक्चरल टिक में रख दूंगा और एरो साइज में यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, लाइन्स पर जाकर यहाँ से मैं 3 सबको कर दूंगा। ओके, और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं सेट करंट कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग करने के बाद अब हमें ग्रिड्स की सेटिंग ऑटोकैड में करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रिड्स क्या होते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑटोकैड में ये जो स्मॉल बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं ग्रिड्स। तो ड्राइंग को बनाते हुए इनकी हमें कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो सिंपली हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो इसको ऑफ़ करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से F7 की कमांड को प्रेस करूँगा। अदरवाइज़ मैं स्टेटस बार टॉगल्स पर जाकर ये जो डिस्प्ले ग्रिड मोड है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑन हो चुके हैं। और मैं इसको ऑफ़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ऑफ़ कर दूंगा। ग्रिड्स की सेटिंग करने के बाद अब हमें ऑटोकैड में UCS आइकन की कुछ सेटिंग्स करना पड़ती है। UCS आइकन क्या होता है, ऑटोकैड में मैं ड्राइंग को मूव करता हूँ तो ये देखिए ये जो XY कोऑर्डिनेट ये जो UCS का आइकन है ये भी साथ में मूव हो रहा है। तो इसकी भी फ़िलहाल हमें ड्राइंग को बनाते हुए ज़रूरत नहीं होती, तो इसको भी हम एक ही पॉइंट पर फिक्स कर देंगे, यानी एक ही जगह पर फिक्स कर देंगे। तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कमांड टाइप करूंगा UCS आइकन और मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ से मैं नो रीजन को सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं कमांड पैलेट पर जाकर यहाँ से नो रीजन पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं ड्राइंग को मूव करता हूँ तो ये देखिए जो UCS का आइकन है वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। ओके, नेक्स्ट सेटिंग हमें ऑब्जेक्ट स्नैप की करनी पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, ये जब हम फ्लोर प्लान को ऑटोकैड में ड्रा करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑब्जेक्ट सेटिंग क्या होता है। तो फिलहाल हम ये सेटिंग करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए स्टेटस बार टॉगल्स पर जाऊंगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप पर जाकर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं तमाम पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट ऑल कर दूंगा। और यहाँ से अगर इसको मैं ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं F3 की कमांड प्रेस करूंगा और अगर ऑन करना चाहता हूँ तो मैं F3 की कमांड अगेन प्रेस करूंगा। तो मैं सिलेक्ट ऑल करके
सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग करने के बाद अब हमें ऑटोकैड में कुछ न्यू लेयर्स क्रिएट करना पड़ती हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑटोकैड में लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स को क्रिएट कैसे किया जाता है। अगर आप नहीं जानते कि ऑटोकैड में लेयर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर सिंपली आप उस पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड में लेयर्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी हम ऑटोकैड में किसी ड्राइंग को ड्रा करेंगे तो वो हमेशा लेयर के अंदर ड्रा करेंगे, क्योंकि लेयर्स में काम करना एक प्रोफेशनल मेथड होता है और ये आगे आप किसी को ड्राइंग डिलीवर करते हैं तो उसको ड्राइंग को समझने में या किसी भी लेयर को ऑफ करना चाहते हो तो वो इजीली ऑफ कर सकता है, उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम उस प्लान की कोई 3D वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये जो लेयर्स हैं वो हमारे लिए वहाँ पर भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लेयर्स को क्रिएट करता हूँ, जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से एक कमांड प्रेस करता हूँ LA लेयर। ओके, सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर को क्रिएट करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ऑटोकैड में लेयर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। और बाकी की जो लेयर्स हैं वो मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड में कर दूंगा ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू लेयर के बटन पर और यहाँ से मैं फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करता हूँ वॉल। यानी एक प्लान में वॉल्स भी होती हैं, डोर्स भी होते हैं, विंडोज, डायमेंशंस, फर्नीचर्स, स्टेयर्स और इस तरह की बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सब की लेयर्स 1 बाय 1 हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक वॉल की एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, वॉल। और मैं आगे जाऊंगा कलर, यहाँ से मैं कलर कोई भी चूज कर सकता हूँ। मैं सिंपली वाइट ही रखूंगा और लाइन टाइप मैं कंटिन्यूस ही रखूंगा और लाइन वेट यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ से 0.30 सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और बाकी की सेटिंग एज इट इज बाय डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। इस तरह मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू लेयर और यहाँ पर अब मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ डोर। तो ये थी कुछ लेयर्स जो प्लान को हम ड्रा करते हुए यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम प्लान को ड्रा करेंगे और उसके अंदर जो नए ऑब्जेक्ट्स या कुछ नए एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो उनकी लेयर्स भी हम साथ साथ में क्रिएट करेंगे। इस तरह ऑटोकैड में इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करने के बाद अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करूँगा Ctrl+S, अदरवाइज मैं जाऊँगा एप्लीकेशन मेन्यू पर और यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट करूँगा। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका मैं नाम क्रिएट कर लेता हूँ हाउस प्लान और मैं यहाँ से सेव पर क्लिक कर देता हूँ। ये तो था तरीका कि हम एक ड्राइंग को कैसे सेव कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने सेटिंग्स कर ली हैं इसका एक टेम्पलेट बनाकर हम सेव कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऑटोकैड में किसी न्यू ड्राइंग को ड्रा करें तो सिंपली हम इस टेम्पलेट को ओपन करें और हमें ये तमाम सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़े और इसी टेम्पलेट या इसी ड्राइंग के अंदर हम किसी न्यू ड्राइंग को ड्रा करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं इस टेम्पलेट को सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन बटन पर और यहाँ से सेव एज पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट। ओके, और मैं यहाँ से इसकी लोकेशन सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप और यहाँ से मैं इसका फाइल का नेम दे देता हूँ, लेट्स से माई टेम्पलेट। ओके, और मैं इसको सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक और विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, सेव ऑल लेयर्स। जैसा कि हमने जो सेटिंग्स कर ली हैं, जैसे कि लेयर्स वगैरह को क्रिएट कर लिया है तो उन सब को हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन को रहने देंगे और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा। और अब मैं ऑटोकैड को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ। इसी टेम्पलेट को मैं ऑटोकैड को क्लोज़ करता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था तो ये देखिए ये वाला टेम्पलेट है, तो इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो ये देखिए वही टेम्पलेट दोबारा ओपन हो चुका है और अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि जो सेटिंग्स हमने की थी वो इस टेम्पलेट में सेव हैं या नहीं है। जैसा कि हमने लेयर्स को क्रिएट किया था तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें लेयर्स ऑलरेडी हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं कमांड प्रेस करूँगा LA, इंटर। तो ये देखिए तमाम की तमाम लेयर्स जो हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह ऑटोकैड में किसी भी न्यू ड्राइंग को ड्रा करने से पहले उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा प्लानिंग का आगाज़ करेंगे जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में किसी भी फ्लोर प्लान को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं
और वो भी इजी और प्रोफेशनल मेथड के ज़रिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।